हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आइए सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। बोलने सभी लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज की सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमामय परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर जो सब कुछ बदल देता है प्रभु जी एक व्यक्ति के जीवन में से। हालेलुया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए सभी लोग धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और ये सब कहें, पर सभी लोग कहें कि परमेश्वर आज की सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने मुझे नया जीवन दिया, सांसें दिया, ताकत दिया, बल दिया, सामर्थ्य दिया। बोलो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मदद और सहायता करने वाला और ग्रेट हेल्पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। हालेलुया। सभी बोले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए और नया दिन के लिए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज सभी बोले परमेश्वर पिता, आज के दिन भी परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे चलाना। परमेश्वर अपना ग्रेस देना। आज परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए मुझे नए ग्रेस की जरूरत है। सभी बोले परमेश्वर, नए ग्रेस की जरूरत है, मुझे नए अनुग्रह की जरूरत है। आज परमेश्वर वो अनुग्रह मुझ पर उंडेल दीजिए, मेरे परिवार के पर उंडेल दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। सभी बोले परमेश्वर पिता आज नया अनुग्रह दे, नया ग्रेस दे, ताजा मसा दे। आज के दिन भी चलने के लिए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। के पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करने यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। सभी बोले परमेश्वर पिता आपके पीछे चलने के लिए मेरी अगुवाई करना, मेरी मदद और सहायता करना यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। हमें प्रतिदिन जीवन में चलने के लिए हमें रोज परमेश्वर से हमें नई ग्रेस को मांगना चाहिए। हालेलुया। अब मान लो कि आप कल अपने प्रार्थना की और कल का जो ग्रेस है वो आज के दिन में काम नहीं करेगा। मतलब यह है कि आपको रोज चलने के लिए, परमेश्वर में बने रहने के लिए, हर एक खतरों मुसीबतों से बचने के लिए आपको रोज अनुग्रह की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। वो अनुग्रह कहाँ से आएगा? वो परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जो कल का जो अनुग्रह था जब आपने प्रार्थना की और धन्यवाद किया, वो आपके जीवन में, वो आपकी रखवाली की, वो बचाया, हर एक एक्सीडेंट खतरों मुसीबतों से बचाया। लेकिन यदि आज आप प्रार्थना कर रहे, प्रभु की प्रेजिंग कर रहे हो, कह रहे कि परमेश्वर आज के दिन में चलने के लिए, आपके पीछे चलने के लिए मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। तो सचमुच में परमेश्वर जो मांगेगा प्रभु उसे देगा, परमेश्वर का वचन कहता है। अब हमें रोज परमेश्वर से अनुग्रह की जरूरत क्यों है? हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह का मतलब होता है वो ग्रेस जो हमें मुफ्त प्रदान करता है परमेश्वर। हालेलुया। वही जब ग्रेस और अनुग्रह जब हमारे जीवन में आया, हमारे जीवन को बदल कर रख दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर को जानने लगे और समझने लगे प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। वो अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें रोज प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। रोज के जीवन में चलने के लिए हमें रोज परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अनुग्रह का मतलब होता है ग्रेस। हालेलुया। जो और ये दया होता है, जैसे कि भजन संहिता में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि तेरे ओंठों में अनुग्रह भरा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। क्योंकि जो भी प्रभु यीशु मसीह वचन कहते थे वो सब कुछ अनुग्रह से भरा हुआ था। और जब वो अनुग्रह से भरा हुआ, तो जब वो परमेश्वर जब वो वचन बोलते थे, हो सकता है जो बीमार था और उसके लिए जब प्रार्थना करते थे और वो चंगाई उसके ऊपर आती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन था वो अनुग्रह से परिपूर्ण था। इसलिए ये कौन सा समय चल रहा है? ये अनुग्रह का समय चल रहा है। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो वो अनुग्रह आप पर ऐड होते जाता, आते जाता। और जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आते जाता है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसीलिए जो पौलुस है वो कुलुस्सी में विश्वासियों को क्या सलाह देता है आप जानते हैं? वो कहता है कि तुम्हारा जो वचन है वो सर्वदा अनुग्रह सहित और सलोना होना चाहिए, कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। वो अनुग्रह हम सभी को जरूरत है क्योंकि अनुग्रह के द्वारा ही हम सभी का उद्धार हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। यदि वो ग्रेस और वो अनुग्रह नहीं होता तो आज हम परमेश्वर के नाम को नहीं जान पाते।
वो अनुग्रह हम सभी लोगों के जीवन में जरूरत है। ये ग्रेस है, ये जो परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ा गिफ्ट हम सभी को मिला हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं गिफ्ट, उपहार। ये कहाँ से मिला है? ये परमेश्वर की ओर से आपको, मुझको, हम सभी को मिला हुआ ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सचमुच में अनुग्रह को और हम हिंदी में कहते हैं परमेश्वर की कृपा। हालेलुया, जब वो एक इंसान पर जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है, वो कृपा आती है, तो उसका जीवन कभी भी वो वैसे ही जीवन नहीं रहता और वो बदल जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का जो अनुग्रह सब लोगों के जीवन में अलग अलग तरीके से भी काम करता है। जैसे मांगोगे प्रभु वैसे ही देगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। पहले दिन हमारे जीवन में अनुग्रह कब आया था? जब हम कष्ट में थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, परेशानी में थे। लेकिन कोई भी हो सकता है आपको पता चला परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में, तो और उस दिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ और आपकी आत्मिक आंखें खुले और आपको समझ में आया कि सचमुच में यीशु मसीह तो परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और उस दिन फर्स्ट डे हमारे जीवन में अनुग्रह उस दिन हुआ। तो हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आपने परमेश्वर के वचन को सुना। हालेलुया, और वो अनुग्रह आप पर हुआ, तभी तो आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका आत्मा फोर्स कर रहा था कि नहीं, मुझे यही वचन सुनना है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। मैं एक आपको बात बताना चाहती हूँ कि हम सभी को परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया, वो अनुग्रह की जरूरत है। हर एक जनों को रोज काम करने के लिए, कहीं जाने के लिए आपको रोज परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है। यदि वो अनुग्रह नहीं है तो हम कभी भी संभाल नहीं सकते, पर वो अनुग्रह है। वो अनुग्रह हमें सामर्थ्य देता है, वो बचाता है, हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए परमेश्वर का वचन एफिसियों की किताब में पढ़ते 2 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अब अनुग्रह तो मिल जाता है हमारे जीवन में, पर अनुग्रह को बहुत कम लोग संभाल कर रख पाते हैं। अनुग्रह मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब अनुग्रह मिल गया तो बस ठीक है चलते जाओ, लेकिन अनुग्रह को संभालने का भी काम आपको ही करना। जो आप जब आप रोज प्रार्थना करोगे, रोज परमेश्वर के क्लोज जाओगे, रोज परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, और परमेश्वर की संगति करोगे और मीटिंग्स अटेंड करोगे, जो प्रेयर सर्विस होती है, तो वह अनुग्रह आपके जीवन में ऐड होते जाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। यदि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है और आप वो अनुग्रह के द्वारा आप भरे हुए हैं अनुग्रह में, और वो आप सामर्थ्य से परिपूर्ण है, तो कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का तारीफ, धन्यवाद हो। आप जानते दाऊद के ऊपर ये जबरदस्त एक अनुग्रह था, ग्रेस था, इसलिए शाऊल तो उसे देख भी नहीं पाया। सेना को भेजते थे पर सेना उसे देख नहीं पाता था, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बहुत था। ये अनुग्रह एक दिन में नहीं मिला, ये अनुग्रह ये कब से मिला? जब वो छोटा ही था, लड़कों के समान था, और वो परमेश्वर की महिमा करता था, गीत गाता था, काम करते हुए। वो अनुग्रह ऐसा उसके ऊपर अंदर था और उसको पता था परमेश्वर के बारे में। ये अनुग्रह जो प्रभु ने दिया है, मुझे इसे कैसे संभाल के रखना है। इसके भाई के बारे में भी लिखा है। हालेलुया, वो थोड़ा अलग थे, हटके थे, लेकिन जो दाऊद था वो सबसे एकदम डिफरेंट व्यक्ति था। हालेलुया, लाली झलकती थी, सुंदरता थी, और वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत प्रिय था। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। और उसके जो भाई थे थोड़ा गुस्से वाले थे, थोड़ा अलग थे, लेकिन दाऊद जो था अपने भाई से सबसे अलग था और नम्र भी था। आप जानते हैं अनुग्रह हमारे जीवन में संभाल के रखना है तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? विश्वास और नम्रता होनी चाहिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। वही अनुग्रह के द्वारा हम बचाए जाते हैं, वही अनुग्रह में बुद्धि और ज्ञान और समझ देता है, वही हमें अनुग्रह जो ग्रेस है हमें काम करने के लिए ताकत देता है, सामर्थ्य देता है, क्योंकि अनुग्रह के बिना हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। जब तक उसका ग्रेस है तब तक हम जीवित हैं, लेकिन जिस दिन हम परमेश्वर का ग्रेस हम पर से हट जाता है उस दिन हम संकट में पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए दाऊद को पता था कि परमेश्वर के ग्रेस को मुझे कैसे संभाल के रखना है, और इसलिए प्रतिदिन वो कहता है कि प्रभु सांझ को, भोर को, दोपहर को मैं तीनों पैर तुझे पुकारा करूंगा, मेरी प्रार्थना तक तुझ तक पहुंचेगी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अनुग्रह आपको लगता है कि एक दिन मिल गया था और उसके बाद चलता रहेगा, उस अनुग्रह को संभालने की भी आपकी जिम्मेवारी है।
पवित्र आत्मा जब आपको मिला, यदि आप उसको नहीं संभाल के रखते तो वो फिर वो चला जाता है। जिस तरीके से पवित्र आत्मा, उसी तरीके से अनुग्रह को भी संभालने की जिम्मेवारी हमारी है। वो अब यदि अनुग्रह आपके जीवन में, वो अनुग्रह बहुत बड़े बड़े काम करता है, चमत्कारों को करता है। वो अनुग्रह स्तिफनस के बारे में लिखा है कि स्तिफनस अनुग्रह के साथ क्या था, वो परिपूर्ण था, इसलिए उसका जो चेहरा स्वर्गदूत सा दिखाई दे रहा था। विरोधी ताकतें बहुत थी उसके अगेंस्ट में थी, पर जैसे उसका मुंह को देखा तो देखा कि अनुग्रह से परिपूर्ण था, और वो उसका जो मुख था स्वर्गदूतों के समान चमक रहा था। ये क्या है? ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे अद्भुत कामों को करता है। अनुग्रह का मतलब क्या है? वो ग्रेस है, और वो ग्रेस को संभालना आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया, अब वो अनुग्रह मिल गया है आपको। परमेश्वर ने, हो सकता है आपको बहुत अच्छी परमेश्वर जॉब दिया है, ब्लेसेड जॉब दिया विद ग्रेट सैलरी के साथ। ये परमेश्वर का अनुग्रह है आपके ऊपर, और इसलिए परमेश्वर ने आपको जॉब के साथ ब्लेस किया, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। अब यदि आप उस अनुग्रह को संभाल के रखना चाहते हो कि आप बढ़ना चाहते हो, प्रमोशन में बढ़ते जाए, ब्लेस्ड होते जाए, तो अभी आपकी जिम्मेवारी है वो अनुग्रह को संभालें। यदि आप अपने काम में चोरी करोगे तो अनुग्रह खत्म हो जाएगा। यदि आप अपने काम में वफादार नहीं होगे तो वो अनुग्रह चला जाएगा। इसलिए आप कहते हो कि सैलरी नहीं मिल रही, इसलिए कहते हैं कि मेरा प्रमोशन रुक गया, इसलिए कहते हो क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ आपके अपने जीवन में कुछ किया जो अनुग्रह को अपने संभाल के नहीं रखा। और वो अनुग्रह को संभालना ये है कि आपको उस पर प्रतिदिन काम भी करना है, परमेश्वर के पीछे चलना, वफादारी के साथ करना, और क्या करना है? जो परमेश्वर का काम उससे करते जाना। जैसे कि परमेश्वर का आज्ञा कि अपना कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना है। हालेलुया, जब उस आज्ञा को पालन करते हो तो सचमुच में वो परमेश्वर के अनुग्रह जो है वो बढ़ते जाएगी और बढ़ते जाएगी, बिल्कुल भी आप एक समान नहीं रहोगे। उसी प्रकार से यदि आपको चंगाई मिल गया फर्स्ट डे में यीशु मसीह को कबूल करते ही, अब उस दिन आपको अनुग्रह मिल गया, तो रोज जब संगति कर परमेश्वर का वचन पता, तो आपको परमेश्वर के अनुग्रह में आपको क्या रखना है? अपने आप को बनाए रखना है, संभालना है, ताकि वो चंगाई भी बनी रहे। यदि आप प्रभु के अनुग्रह में संभले रहोगे, प्रभु के अनुग्रह को भी संभालोगे कि हाँ प्रभु का ग्रेस है, मुझे गालियां नहीं देना है, मुझे गलत संगति में नहीं जाना है। यदि आप चले जाते हो तो वो अनुग्रह क्या हो जाएगा? कम हो सकता है या फिर खत्म भी हो सकता है, अभी आप पर डिपेंड करता है। हालेलुया, वो अनुग्रह को संभालना हमारी जिम्मेवारी है। यदि आप ऐसे काम करते हो जिससे आपको पता है कि अनुग्रह कम हो जाएगा, वो अभिषेक मसा कम हो जाएगा, फिर आप संकट में पड़ सकते हो। अब वो अनुग्रह कैसे खत्म होता है? आप अपने मुंह से गलत वर्ड्स यूज करके, इंसान पर भरोसा रख के, गालियां निकाल कर, झूठा आरोपण करके, जलन करके, द्वेष करके, गलत बातें करके, किसी के खिलाफत करके, आप उस परमेश्वर का जो गिफ्ट है, सुंदर गिफ्ट है जो प्रभु ने आपको दिया अनुग्रह, और वो खत्म होता चले जाता है। कब आपको पता ही नहीं चलेगा कब चला गया। अनुग्रह जो परमेश्वर का जो अनुग्रह था शिमशोन के ऊपर था, उसे पता ही नहीं चला वो अनुग्रह कब खत्म हो गया। उसे समझ लेना चाहिए था कि मुझे ऐसे काम नहीं करना, मुझे वो शव में से उसका ब्लड को निकाल के नहीं खाना, क्योंकि नाजिर की व्यवस्था थी कि कोई भी जो नाजिर है वो कभी भी वो उस लोथ के पास, शव के साथ, शव के पास नहीं जाना है, और मरा हुआ कोई भी चीज़ उसको खाना नहीं है। पर उसने यही काम किया, उसे समझ में नहीं आया, पर वो अनुग्रह डे बाय डे कम होते जा रहा था, और वो कम होता गया तो उसको और हो गया मन में, चलो कोई बात नहीं, पहली बार तो गलती किया तो कोई बात नहीं, दूसरी बार कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब उसको हियाव हो गया गलती करने का। अब धीरे धीरे करते करते गलती पर करते, और एक ऐसा गलती किया जो अपनी पावर का राज्य, जो भेदों की बातों को प्रकट करके दे दिया। हालेलुया, अब क्या हो गया? वो अनुग्रह को, उसकी जिम्मेवारी थी अनुग्रह को संभालना, उसे पता, उसको मालूम था कि ऐसे नहीं करना चाहिए, पर उसने ये काम कर लिया। अब क्या हुआ? अब उसकी पावर खत्म, जो प्रभु की सामर्थ्य थी वो खत्म। अब वो अनुग्रह खत्म हुआ तो सामर्थ्य, पावर, सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए आपको अनुग्रह को संभालना, क्योंकि वही अनुग्रह के द्वारा हम सांस ले रहे हैं, जीवित हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यीशु मसीह का अनुग्रह हम सभी के जीवन में, जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक हमारे जीवन में अनुग्रह बनी रहनी चाहिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसे वचन भी कहता है कि हे पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, लिखा हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह, हालेलुया, हम सभी को मिला है। हम कितने धन्य है जो परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर दिखाया, प्रकट किया है। हालेलुया। देखिए, जब हम पाप करते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो वो अनुग्रह को रोक देती है, और फिर उसके बाद फिर से हमारे जीवन में वो गलत चीज होने लगती है, वो बीमारियां आने लगती है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। आपको अपनी जिंदगी में कभी कोर्ट का नाम नहीं सुना है, कभी फंसे नहीं, लेकिन फिर फंस जाते हो क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से वो अनुग्रह खत्म हो गया या चला गया।
हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। लेकिन परमेश्वर आज भी दयालु है, वो करुणा निधान पिता परमेश्वर है। जब आज आप पुकारोगे प्रभु यीशु मसीह को, यदि आप संकट स्थिति में फंसे हो तो परमेश्वर की प्रार्थना को उत्तर जरूर देगा। यदि आज आपको पता चल रहा है कि हाँ मैंने ये गलती किया, मैंने इसकी खिलाफत किया, मैंने ये वर्ड बोला, और जब परमेश्वर से आप माफ़ी मांगोगे तो परमेश्वर आज आपको क्षमा करेगा, अपने लहू से धोकर पाकर पवित्र करेगा, छुटकारा देगा और अपने अनुग्रह से फिर से आपको भर देगा प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। हालेलुया। जब हमारा ताकत, जब हम कई बार बीमार पड़ते हैं और कई बार हमें उठ नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, जब उसी से प्रार्थना करते तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुरंत परमेश्वर अपनी ताकत और सामर्थ्य से आपको भर देता है। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं और अनुग्रह के द्वारा हम संभाले गए हैं। इसलिए अनुग्रह, हालेलुया, जो ग्रेस है उसे हमें प्रतिदिन, हमें रोज 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 चलने के लिए हमें रोज अनुग्रह की जरूरत है, नया अनुग्रह की जरूरत है, ग्रेस की जरूरत है। इसे रोज आपको प्रभु के निकट बैठना, रोज प्रभु का थैंक्स करना, रोज प्रभु का धन्यवाद करना है। और जब जब वो आप रोज परमेश्वर को पुकारोगे तो सचमुच में परमेश्वर आपके पर कृपा करेगा और अनुग्रह और शांति से भर देगा। उसके बाद क्या वचन क्या कहे कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है कैसे कह सकते हो? क्योंकि रोज आप प्रभु के निकट बैठते हो, रोज परमेश्वर के सम्मुख आप क्या करते हो? प्रभु के सम्मुख में अटेंडेंस लगाते हो, प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते, तो अनुग्रह वो सिंगल नहीं रहेगा, वो डे बाय डे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए रोज आपको धन्यवाद करना, रोज प्रभु की महिमा करना, रोज थैंक्स करना यीशु के समर्थी नाम। जब आप ऐसा करते तो आप डे बाय डे अनुग्रह में बढ़ते जाओगे और वही अनुग्रह आपको संभाल कर रखेगा, सच्चे आनंद से भर देगा प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हर एक खतरों से बचाएगा, हर एक नुकसान से बचाएगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। उत्पत्ति की किताब में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह नूह के ऊपर था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। इसलिए मसीह में प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अनुग्रह करेगा और आपको महिमा भी देगा और आपके जीवन में अच्छे से अच्छे पदार्थों को देगा, ब्लेस्ड करेगा, अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। इसलिए बोले कि आज से परमेश्वर पिता आपके पीछे चलेंगे और अनुग्रह को कभी ना खोएंगे। हम रोज आपका धन्यवाद करेंगे और आपकी महिमा और स्तुति के गीत गाया करेंगे प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। उच्चम आपको क्या करना है? आपको रोज परमेश्वर के निकट आना, थैंक्स करना, प्रभु का महिमा करना है। और जैसे जैसे परमेश्वर के निकट आओगे आप एक नेक्स्ट लेवल में बढ़ते जाओगे। परमेश्वर का ग्रेस भी डबल होते जाएगा, बढ़ते जाओगे। वही अभिषेक और वही अनुग्रह आपको बचाएगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। वही अनुग्रह जब आपके ऊपर होगा तो कोई चोरी यदि आएगा तो वो चोरी नहीं कर पाएगा, कोई बीमारी यदि आएगी पर वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी पर आपके ऊपर नहीं होगी। कोर्ट केस के और आपके ऊपर बहुत सारी सबूत इकट्ठा कर ले, गलत चीज़ों झूठा साक्षी बनाए पर वो आपको प्रबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के अनुग्रह में हो और उसके अनुग्रह को संभाल के रखा और बढ़ते जा रहे हो। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह की वैल्यू करोगे तो वो परमेश्वर भी आपका वैल्यू करेगा। हालेलुया। इसलिए ये सभी अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करती प्रभु आज के सुबह के समय के लिए हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को, हर एक विश्वासी जो आप विश्वासी बन चुके हैं परमेश्वर को एक्सेप्ट करके आज आप परमेश्वर पे एक और ही मनुष्य बन गए। इसके लिए मैं धन्यवाद करती है क्योंकि आप अनुग्रह के द्वारा ही हुआ है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक बंधन टूट जाए आपके जीवन के परिवार से। परमेश्वर का समर्थ के ऊपर काम करे। इस वक्त जो प्रार्थना सुन रहे हैं और कर रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आए यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों को परमेश्वर तेरे हाथ में देती, प्रार्थना करने का आत्मा देना, वचन को मेडिटेट करने के लिए अनुग्रह और सामर्थ्य देना, प्रभु मदद और सहायता करने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जबकि एक व्यक्ति के पर अनुग्रह होता था वो बचाया जाता, छिड़ाया जाता है। अब्राहम की वजह से जब अब्राहम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह जबरदस्त था, लेकिन अब्राहम की वजह से लूत भी बचाया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। अब जानते हैं अनुग्रह नूह के ऊपर था और उसी नूह के ऊपर जो अनुग्रह था, अब उसी अनुग्रह के द्वारा उसके और परिवार भी बचाया गया। जब आपके पर अनुग्रह आएगा तो आपके परिवार भी बचाए जाएंगे। हालेलुया। आपका घराना बचाया जाएगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इसलिए उस अनुग्रह को संभाल के रखें, उसके पीछे चलना ना छोड़ें। हालेलुया। उसमें वर्क करते जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रतिदिन बाइबल को पढ़ना पढ़ते जाए, प्रतिदिन परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह
मसीह के समर्थी नाम परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो, आपके परिवार के ऊपर हो। यदि अपने उद्धार पर अभी तक आपके परिवार उद्धार नहीं पाया, और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार के है कि एक सदस्य के ऊपर उद्धार पाए, नए जीवन की घोषणा करती यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया रबश तेरे डबे के तेरे डबा के तेरे मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के समर्थी नाम में। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके जीवन पे, आपके बिजनेस के ऊपर यीशु के समर्थी नाम में, आपके घराने के ऊपर यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर का अनुग्रह, संभालने वाला अनुग्रह है, बचाने वाला अनुग्रह है, चंगाई वाला अनुग्रह यीशु के समर्थी नाम में, छुड़ाने वाला अनुग्रह उतरे यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर में बढ़ने वाला अनुग्रह उतरे यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर का काम करने वाला अनुग्रह आपके ऊपर उतरे यीशु के समर्थी नाम में। बोले मेरे पर वो अनुग्रह उतरे, बोले मेरे पर वो अनुग्रह उतरे, डबल अनुग्रह ग्रेस के साथ ब्लेस करती यीशु के समर्थी नाम में। प्रतिदिन चलने के लिए मेरे रोज रोज नए ग्रेस की जरूरत है। हालेलुया मैं प्रार्थना करती प्रभु अपने नए अनुग्रह से बढ़ अभिषेक दे यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जो दर्दों में हैं, जो बीमारियों में हैं, और जो इस वक्त जो थक गए, हार चुके हैं, और हो सकते हैं आप नए भी हैं, आज यीशु के समर्थी नाम में हर एक बंधन टूट जाए। आज बोले प्रभु यीशु मसीह मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, और रास्ते में पीछे ना हटूंगा प्रभु, तेरे पीछे चलूंगा। मैं प्रार्थना करती बचाने वाला अनुग्रह आपके ऊपर आए, आपके बच्चों के ऊपर आए, और आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए। यदि आप नए लोग हैं तो आज जबरदस्त रीति सबके ऊपर अनुग्रह आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए, जो देख नहीं पा रहे आज से देखने लगे यीशु के समर्थी नाम में, आत्मिक बातों को समझने लगे, परमेश्वर के वचनों को समझने लगे। यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, छुटकारा पाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। आपका आत्मा प्राण शरीर परमेश्वर को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। ऐसा ग्रेस और ऐसा अनुग्रह देना हर एक लोगों के ऊपर यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह आपके ऊपर आए, यीशु के जो कष्ट में वो कष्ट से आजाद हो जाए, जो अशांति में पड़े अशांति से आजाद हो जाए और शांति से भर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लड़ाई झगड़ा आपके घर में यीशु के समर्थी प्रमुख अनुग्रह, और वो लड़ाई और झगड़े खत्म हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती टूटा हुआ परिवार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जुड़ जाए, जुड़ जाए, जुड़ जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो घर छोड़कर चले गए यीशु के समर्थी नाम में वापस आए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रमोशन हो, आपका बिजनेस बढ़ते जाए, आपकी जॉब बढ़ती जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती और अप्रूवल हो जाए आज यीशु के समर्थी नाम में। जॉइनिंग लेटर, ऑफर लेटर के साथ ब्लेस करती हूँ विद ग्रेट सैलरी के साथ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। परमेश्वर का अनुग्रह आपके बच्चों पर हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में और जिनके पास बेबी नहीं है और परमेश्वर बेबी के साथ ब्लेस करे, ऐसा परमेश्वर के पर अनुग्रह आपके ऊपर अनुग्रह हो, ऐसा डबल ग्रेस आए यीशु मसीह के समर्थी नाम है। और ग्रेट टेस्टिमनी आपके लाइफ में यीशु के समर्थी नाम है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा यीशु के समर्थी नाम है। परमेश्वर के समर्थी परमेश्वर का अनुग्रह इस चर्च पर, द गॉड ऑफ हेवन चर्च के ऊपर, और ब्लेस्ड और आशीषित होकर बदल जाए यीशु के समर्थी नाम है। जितने लोग प्रभु तेरे भवन में चर्च में आते हैं, जबरदस्त अनुग्रह पर उतरे, अभिषेक उतरे, समर्थ उतरे, बदल जाए यीशु के समर्थी नाम है। जब पहली बार आते हैं उनको जीवन को मैं काम करना, मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु के समर्थी नाम में वो बंधन टूट जाए, वो बीमारी, वो एलर्जी, वो स्किन की डिसीज, कैंसर की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम, पेट का रोग, दर्द, लिवर के स्पिरिट गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में चंगे और आजाद हो जाए। माइग्रेन की समस्या, सर में जो भी प्रॉब्लम है आपके हेड में, हालेलुया, जो सिर में जो भी प्रॉब्लम है गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे ब्रेन हेमरेज हो, चाहे वो माइग्रेन की समस्या हो, गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में। सोचने समझने की बुद्धि बढ़ जाए, शक्ति बढ़ जाए परमेश्वर में, परमेश्वर का अनुग्रह है। जो मानसिक रोग समस्या यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में कोमा से आजाद हो जाए, जिस वक्त कोमा में है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे और आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। गवाही के साथ वापस आए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर तरह चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में। बिछड़े हुए लोग वापस आए, टूटा हुआ घर फिर से जुड़ जाए, जो घर छोड़कर चले गए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वापस आए। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता फिर जुड़ जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपका टूटा परिवार फिर जुड़ जाए यीशु के समर्थी नाम में, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में। जिनके जॉब से निकाल दिया गया परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं जॉब को रिस्टोर करती यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा के घर में फिर से आशीष बरकतें आने लगी यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा के घर में प्रार्थना करना शुरू हो जाए, प्रार्थना मीटिंग स्टार्ट हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बाइबल पढ़ना शुरू करें यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु के घर में आना शुरू करें, प्रभु के पीछे चलना शुरू करें यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अब रोजाना प्रार्थना, सुबह की जो प्रार्थना होती है सुनने लगे और रात की प्रार्थना सुनने लगे, और नया अभिषेक को सामर्थ्य में बढ़ते जाए डे बाय डे, प्रतिदिन यीशु के समर्थी नाम में। और जब आप ऐसा करोगे तो कोई दुष्ट, कोई शैतान आपको टच नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती है, आपके जॉब को ब्लेस करती है, आपके कामकाज को ब्लेस करती है, प्रकार के बिजनेस चाहे छोटा वो बड़ा हो वो ब्लेस्ड होकर बदल जाए। यदि आपका बिजनेस
छोटा है तो वो बड़ा होकर बदल जाए। यदि यदि आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, वो यीशु के सामर्थ्य बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए। यीशु के सामर्थ्य आपका बिजनेस ब्रांड में होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीषित होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ एक छोटी मोटी बीमारी जो लगी रहती है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। शुगर के स्पिरिट और थायराइड के स्पिरिट यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती बीपी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, माइग्रेन की समस्या से आजाद हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे आजाद हो जाए और गवाही के साथ वापस आए। मैं प्रार्थना करती पीठ के दर्द से आजाद हो जाए, बैक पेन खत्म हो जाए, कानों के दर्द से आजाद हो जाए, दांतों की दर्द में तो जो डरती परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हर प्रकार की रोग और समस्या हमेशा के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा खत्म हो जाए, चाहे वो हड्डी के रोग और थैराइटिस के रोग हो। विकेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए, पेट के दर्द से आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा के पैरों में सामर्थ्य आ जाए, ताकत आ जाए और टूटी हड्डी जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हार्ट की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए आजाद हो जाए, चंगे और गवाही के साथ वापस आए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया के टूटे रिश्ते जुड़ जाए, टूटा हुआ घर जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा के प्रमोशन लगे। मैं प्रार्थना कर इंक्रीमेंट आने लगे। जो आपके पैसे फंसे हुए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो व्यक्ति पैसे वापस करने आपके घर में आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जबरदस्त आप अपने कामों में अपने घर में बड़े काम और चमत्कार को देखिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा नशे से आजाद हो जाए, वे विचार से आजाद हो जाए, गंदगी आदत से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जो प्रार्थना नहीं कर पाते या करना चाहते पर कर नहीं पाते यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते परमेश्वर के अनुग्रह दे कि ये प्रार्थना कर सके और रोज यीशु के सामर्थ्य के चरणों में बैठ सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वचन के पढ़ने वाले होकर बदल जाए। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप घर के चलाने वाले होकर बदल जाए। परमेश्वर की इच्छा की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा शंते रेडे बेके तेरे बगदीरा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके घर में बना रहे बना रहे बना रहे बना रहे और कोई दुष्ट शैतान एंट्री ना कर पाए। उनके एंट्री पर शैतान की एंट्री पर मैं रोक लगा देती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया परमेश्वर का अनुग्रह आपके बच्चों के, आपके घराने के पर, आपके परिवार के पर हमेशा के लिए बने रहने के लिए प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। सही प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। स्किन की एलर्जी जा चुकी है, जो खाने पीने में एलर्जी गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे परमेश्वर का अनुग्रह, जो सुनने लगे देखने लगे चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु इनके जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट कर मदद और सहायता करो। सही प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते। जो आज इंटरव्यू के लिए जाते हैं ब्लेस घोषणा करती हूँ, जॉब के लिए जाते हैं ब्लेस घोषणा करती, जो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं ब्लेस घोषणा करती, परमेश्वर के अनुग्रह की तरफ बचाया जाए छुड़ाया जाए। और जो हॉस्पिटल में बैठे डिस्चार्ज की घोषणा करती, चंगे और आजाद हो जाए, गवाहियों के साथ वापस आए। हालेलुया सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते यीशु अप्पा। हालेलुया प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार कीजिएगा। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। हम सभी कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा और अपनी गवाहियों को देना ना भूले। अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को थैंक्सगिविंग ऑनलाइन पेमेंट बैंक के थ्रू दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु को ऊंचा करे, ब्लेस करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। और एक गुड न्यूज़ है कि 13 मई 14 मई 15 मई को जरूर आए हालेलुया स्पेशल मीटिंग में। और जब आप आएंगे तो आप सेम नहीं रहेंगे, अपने फ्रेंड्स को लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर आए। जो भी बीमार है उनके लिए प्रार्थना की जाएगी और आपकी परिस्थिति बिल्कुल सेम नहीं रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाटे बढ़ते जाए। और बैप्टिज्म की सर्विस अब लगातार प्रार्थना करें और प्रभु को आशीष दे, ब्लेस कर। जो लेना चाहते हैं आप फोन प्रेस सेंटर में कॉल करके बता सकते हैं। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु को ऊंचा करे, ब्लेस करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके घराने के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। सभी कहें हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु।